बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल हमीद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं जो बात करने लगा हूँ उसका ताल्लुक़ हमारी आवाम से एक परेशानी का है, और ये परेशानी हमें उस वक्त सामना करना पड़ता है इसका जब हम हॉस्पिटल्स के अंदर बतौर एमरजेंसी एक पेशेंट लेकर जाते हैं। तो वहाँ जो एमरजेंसी के अंदर जो अमला होता है उसमें अक्सर जो डॉक्टर्स होते हैं वो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं जिनकी हाउस जॉब मतलब चल रही होती है। और इसके अलावा अब भी जो कुछ मतलब हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर निजी कॉलेजेस या जो स्टूडेंट्स लेवल का स्टाफ होता है तो वो वहाँ पर भर्ती होता है। जैसे ही कोई पेशेंट वहाँ पर जाता है तो उस पेशेंट को जो फर्स्ट एड मतलब जो फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है तो ये इनके हवाले होता है। तो सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा कि आज के दिन एक ट्रेंड चला हुआ है जस्टिस फॉर जोहान। ये एक छोटा बच्चा है जिसके वारिसीन का लवाहिकीन का मतलब ये कहना है, और उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर ही ये किया कि ये डॉक्टर की गफलत की वजह से या स्टाफ की गफलत की वजह से ये बच्चा अपनी जान से गया। ये वाक़या पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये बहुत अरसे से आपने देखा है कि बहुत सारी जो लोग हैं वो अपनी मैयतें लेकर बैठे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ये डॉक्टर की गफलत की वजह से हुआ है। तो एमरजेंसी में जो पेशेंट जा रहा होता है तो वो उसका जब लफ्ज़ ही एमरजेंसी है तो वो क्रिटिकल सिचुएशन में होता है। तो मेरे ख्याल में ये हमें मेरी अपनी जो सोच है, जो अपनी राय है, बहरहाल ये एक टेक्निकल वो मेडिकल फील्ड का एक क्वेश्चन है, वो ही अगर मेरी कोई वीडियो मेडिकल फील्ड का कोई आदमी सुन देख रहा है तो वो इसके ऊपर अपनी बेहतर राय दे सकता है। लाजमी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वही मतलब बिल्कुल हतमी होना चाहिए, नहीं। लेकिन जब एक पेशेंट क्रिटिकल सिचुएशन में होता है, इमरजेंसी में होता है, तो उसको एक नए डॉक्टर के हवाले करना, एक ना तजर्बाकार टीम के हवाले करना मेरे ख्याल में ये दानिशमंदी नहीं है। और इस सूरत में ये भी नहीं है कि इमरजेंसी के अंदर पेशेंट जाता है, रिकवरीज भी होती हैं। लाजमी नहीं कि हर पेशेंट के साथ जो है कोई इस तरह का अल्लाह ना करे कोई बैड एक्सपीरियंस होता है, लेकिन हर जो कीमती जान होती है वो हर इंसानी जान जो होती है वो कीमती होती है। खा वो अगर 100 मरीज में से एक भी डॉक्टर की गफलत की वजह से या नातजर्बाकार टीम की वजह से जो है इस दुनिया से चला जाता है तो ये उन 100 के ऊपर भारी है। क्यों कि जो चला गया है उसके लवाहिकीन के ऊपर जो गुजरती है वो कोई बंदा अंदाज़ा नहीं कर सकता। अब इसके ऊपर मेरे ख्याल में कि जब भी कोई इमरजेंसी के अंदर जिस तरह का कोई मतलब बोर्ड होना चाहिए तो उसके अंदर हम वक्त कम से कम 2 से 3 सीनियर डॉक्टर वहाँ मौजूद होने चाहिए, जिनका ताल्लुक शोबे सर्जिकल से होना चाहिए, शोबे फिजिशियन से हो मतलब मेडिकल से होना चाहिए, मेडिसन जिसे कहते हैं हम। और इसी तरह उसके एक टेक्निकली जिस तरह ECG वगैरह होती है, इको होती है, ये इस मरहले में 1 2 3 4 ये सीनियर डॉक्टर अपनी टीम के साथ लाजमी होने चाहिए कि जैसे ही पेशेंट रिसीव होता है, एडमिट होता है, तो फ़ौरन पहले अब खुद सीनियर डॉक्टर उसका मुआयना करे और वो हिदायत दे आगे अपनी टीम को। इससे देखें कुछ हादसात ऐसे होते हैं जिनको ना कोई डॉक्टर रोक सकता है ना कोई और अमला रोक सकता है, वो कुदरत की तरफ से लिखे जा चुके होते हैं, उसको कोई नहीं। लेकिन तदबीर और वसाइल की दुनिया में अल्लाह ने जो हमें असबाब के दायरा में जितनी मतलब हमारी जिम्मेदारी बनती है वो तो पूरी होनी चाहिए। जब इस बच्चे की डेथ की वो मतलब मैंने देखा उसको स्ट्रेचर के ऊपर वो डेथ हो रही, उसकी माँ जिस तरह वो रो रही है उसने, तो उसमें वाकई और 1-2 दफ़ा का ये एक्सपीरियंस हमें खुद भी है कि जब इमरजेंसी के अंदर पहुंचे हैं तो वहाँ पर गलत मेडिसन मतलब शुरू में ट्रीट की गई, लेकिन फिर बाद में सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट होने के बाद वो बेहतरी की तरफ मतलब हो गया था मामला। तो मेरी ये एक जो आज की वीडियो का मकसद है, जो पैगाम है, वो यही है कि एमरजेंसी का जो हॉस्पिटल्स के अंदर ब्लॉक होता है वो एक इंतहाई अहम ब्लॉक होता है और उसके अंदर आने वाला मरीज़ हमेशा क्रिटिकल सिचुएशन में ही होता है। उसमें नई टीम के हवाले कर देना ये मेरे ख्याल में दानिशमंदी नहीं है, उससे मसाइल पैदा होते हैं और बाज़ मतलब बड़े चीज़ें सामने आती हैं जिस तरह इंसानी ज़िंदगी का ख़ात्मा होता है। तो ये रुकना चाहिए और इसके ऊपर अरबाब इख्तियार को पॉलिसी बनानी चाहिए। इन्हीं गुजारिश